मेरा नाम कुलविंदर सिंह फुकेला। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि आप एक पार्षदी चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं, तो सर आप किस वार्ड से और किस जगह से चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? झांसी कैंटोनमेंट में 7 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर 7 बंगला एरिया कहलाता है। जी। तो ये बंगला एरिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 से। तो सर ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? अभी तक हमारे परम मित्र नृपेंद्र सिंह चुनाव लड़ते थे यहाँ से, बट किसी कारण से वो बीमार हैं और बीमार होने की स्थिति में वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और बोर्ड अटेंड नहीं कर सकते हैं। अब उनके हवाले तो हमारा बंगला एरिया था ही, बट जी। अब जब वो बीमार हैं तो किसी ना किसी को बोर्ड में जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद ही चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं आज की तारीख में 57 कैंट का सचिव भी हूं। जितने भी हिंदुस्तान में 57 कैंट हैं उनका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। जी। और वहाँ पे हम कैंट संभालें और झांसी कैंट छोड़ दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे बंगले वालों के लिए। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं ये चुनाव बंगले एरिया वालों की सपोर्ट से चुनाव लड़ूंगा, बंगले एरिया से। तो अभी आपके वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? बेसिकली जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबको दिखाई देता है, वो बंगलों का साइज़। जो हमारे दूसरे वार्ड मेंबर हैं उनकी होर्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे सदर बाज़ार या तोपखाना या सदर बाज़ार। हम लोग के एरिया में एरिया बहुत ज़्यादा है, तो सबको लगता है कि ये इतना बड़ा एरिया लिए हुए हैं, इन लोगों की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग को अपना बंगलों का प्रतिनिधित्व बहुत सख्ती से ज़रूरत पड़ी है। इसलिए मैं प्लान बनाया है कि हम लोग सब मिलके, उन लोगों ने सब ने बोला है कि मेरे को लड़ने के लिए, तो हमने ये प्लान बनाया। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं कैंट में। प्रॉब्लम्स जैसे हम लोग पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। अब हर आदमी चाहता है कि हम लोग की ज़मीनें सरकार को दे दी जाए, और जबकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, 100% प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। और हमने जब ली थी जी, तब ये हम लोगों ने प्रीमियम दे के ली थी। जो प्रॉपर्टी प्रीमियम दे के ली जाती है वो निजी प्रॉपर्टी होती है, बट क्योंकि उस समय अंग्रेज़ थे और डॉक्यूमेंटेशन जो भी था वो अंग्रेज़ों का था, वो अंग्रेज़ ले गए। हमारे पास कैंटोनमेंट के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रूफ करे कि ये लैंड भारत सरकार की है। जी। अब ये एक एज्यूम करते हैं कि ये ज़मीन भारत सरकार की है, इसीलिए ये हर चीज़ पे ये लिखवाते हैं कि ज़मीन भारत सरकार की है। हर जगह कहलवाते हैं कि ज़मीन भारत सरकार की है। और ये जब बार बार कोई चीज़ कहा जाती है तो उसको मान लिया जाता है कि ये सही कह रहे हैं। इसलिए हम लोग को इसमें लड़ना पड़ रहा है, हम लोग को अपना प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है कि ये ज़मीन हम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जबकि पुराने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बावजूद भी यही हो रहा है? हाँ, बावजूद, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन करा नहीं है। हमारी ऑल इंडिया जो सोसाइटी है, हमारी जैसे अध्यक्ष हमारे सिकंदराबाद में है और सचिव मैं हूँ, झांसी में बेस्ड हूँ। तो हम लोग अब ये पूरा इशू लेके चल रहे हैं कि सबको बताएं कि जो ये संपत्ति है, बंगला एरिया है, ये निजी है, प्राइवेट है और 100% प्राइवेट है। इसके अलावा सर और क्या क्या समस्याएं हैं? नहीं, हम लोग के एरिया में और कोई ऐसी समस्या नहीं है। सिर्फ समस्या है तो हम लोग की ओनरशिप की समस्या है। अदरवाइज साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, रोज़ सवेरे सफाई होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ओनरशिप की प्रॉब्लम है, वो जो हम लोग धीमे धीमे विदिन 2-3 ईयर्स इसको सॉल्व करने में कोशिश करेंगे, सॉल्व करने। अगर सर आप पार्षद पद पर आते हैं तो जो आपने समस्या बताई है, इस पर आप किस प्रकार कदम उठाएंगे? सर, पार्षद पद पे आने बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें सबसे पहला जो भी हम लोग ये लेके चलेंगे कि ये गवर्नमेंट को यहाँ से मेमोरेंडम जाए कि ज़मीन के कागज़ इकट्ठा करे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कागज़ नहीं है और गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि कागज़ हम लोग को दे, जबकि इनने ऑनलाइन किया है, बट सिर्फ पैसा वेस्ट किया है। ऑनलाइन में एक भी डॉक्यूमेंट झांसी कैंटोनमेंट ने ओपन नहीं किया है, दिखाया नहीं है, दिखाने के लिए वेबसाइट बंद करके रखी हुई जी। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मतलब, और ये हम लोग रेगुलर, जैसे हम लोग और भी जगह से लड़ रहे हैं, तो ये रेगुलर जब बात आएगी, भाई डॉक्यूमेंट्स दो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अदरवाइज एक एक्ट है कि लॉस ग्रांट मीन्स ओनरशिप ऑफ द रेजिडेंट। ये एक एक्ट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो जो रह रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जी। तो अल्टीमेटली फिर वो उसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप समस्त वार्ड वासियों से? मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे चुनें और आपकी प्रॉपर्टीज़ आपने सब रास्ते, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते भी कुछ बंद हैं, आपने रास्ते सेफ रखें, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखें और मेरे को चुनाव जिताएं। थैंक यू। धन्यवाद।